दोस्तों मैं फराज मलिक। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहा है वसीम, सबसे पहले इसको देखते ही इस पर लानत भेजो, क्योंकि इसने कांड ही कुछ ऐसा किया है। इसने जो कुछ किया है आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा बता दूं, यह शख्स सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंचा है कुरान के खिलाफ। इसका कहना है कि कुरान के अंदर 26 ऐसी आयतें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, दुश्मन है इंसानियत के लिए वो आयतें, तो उन आयतों को कुरान से हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उन 26 आयतों को कुरान से हटवाए, रिमूव करवाए, डिलीट करवाए। इस तरीके की एक विवादित याचिका लेकर यह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इसने जो इंटरव्यू दिया है याचिका दायर करने के बाद, इसने जो कुरान पर इल्जाम लगाए हैं वो बातें मैं अपने मुंह से आपके सामने कह भी नहीं सकता। तो फिलहाल अब ताजा मैटर यह है इस मामले में कि हमारे देश के जितने भी उलेमा है, चाहे शिया हुए, चाहे सुन्नी हुए, चाहे देवबंदी हुए, किसी भी फिरके के हुए, देखिए यह बात आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश के मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं। सबकी थोड़ी थोड़ी सोचें बदली हुई हैं, किसी की सोच कुछ है, किसी की सोच कुछ है, लेकिन कुरान के बारे में सबकी सोच एक है। कुरान के एक भी हर्फ में कोई भी फिरका शक नहीं करता है, चाहे सुन्नी हुए, चाहे देवबंदी हुए, चाहे शिया हुए। और आपको बता दें ये वसीम रिजवी जो है, पहले ये शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रह चुका है, इसलिए इसको शिया कहा जा रहा है। लेकिन अब शियाओं की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है कि हमने इसको शिया धर्म से तो पहले ही खारिज कर दिया था और अब इस्लाम से भी हम इसको खारिज करते हैं, क्योंकि कुरान की तौहीन करने वाला, कुरान के एक हरूफ पर भी शक करने वाला वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो शिया उलेमाओं ने भी इसको शिया से भी खारिज कर दिया है और इस्लाम से भी खारिज कर दिया और ऐलान कर दिया है कि किसी भी इस्लामिक इदारे का इसको कोई भी मेंबर ना बनाया जाए, क्योंकि ये मुसलमान अब नहीं रहा। इसके अलावा मुंबई की रजा एकेडमी वाले भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए इसकी याचिका के खिलाफ और यह कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इसकी याचिका पर कोई भी सुनवाई ना करे सुप्रीम कोर्ट। और बेशक सुप्रीम कोर्ट ऐसी विवादित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगा, यह बात पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी याचिका को देखते ही रद्द कर देगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि याचिका तो रद्द हो जाएगी, लेकिन क्या इसको कोई सजा मिलेगी? कल दिल्ली में काफी सारे मुसलमानों ने रोड पर निकलकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि इसको सजा दी जाए, क्योंकि ये हमारे देश की इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे उलमा, चाहे सुन्नी हुए, चाहे देवबंदी हुए, चाहे शिया हुए, सभी उलमाओं की तरफ से भी यही सरकार से मांग की जा रही है कि इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और इसको जेल में डाला जाए। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि प्रदर्शन करने की बजाय हमारे उलमा जो हैं और हमारे जो मुस्लिम नेता हैं वो कानून का सहारा लें, कानून के सहारे के बल पर इसको जेल में डलवाएं। अगर मुसलमान सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करेगा तो मुसलमान बदनाम होगा कि देखिए फिर मुसलमान सड़कों पर निकल आए। तो सड़कों पर निकलने से बेहतर है कि हर थाने में जाकर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। यहां पर कोई भी शिया सुन्नी देवबंदी वाला मामला नहीं है, यहां पर कुरान का मामला है। बल्कि शियाओं के उलमा की तरफ से एक बयान आया है कि ये जो शख्स है ये शिया और सुन्नियों को आपस में लड़वाना चाहता है, शिया सुन्नियों को आपस में इस तरीके के बयान देकर लड़वाना चाहता है, क्योंकि ये पहले शिया था और शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भी रह चुका है। तो लिहाजा इस तरीके के बयान देकर ये शिया और सुन्नियों को लड़वाना चाहता है। लेकिन हमने इसको शिया से खारिज कर दिया है, इस्लाम से भी खारिज कर दिया है, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। शिया सुन्नी सारे लोग मिलकर आपस में इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कानून का सहारा लें। प्रदर्शन करने से मुसलमान बदनाम होगा। इतने सारे देश के अंदर मुसलमान है, चाहे वो किसी भी फिरके का हो, लेकिन कुरान के अंदर एक भी हरफ की तब्दीली वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उलेमाओं ने एक बात ये भी कही है कि वसीम रिजवी को मुसलमान कहा जा रहा है, ये मुसलमान नहीं है। जब ये मरे तो इसके जनाजे को कोई कांधा भी ना दे, देश के अंदर कोई भी मुसलमान इसके जनाजे को कांधा ना दे, क्योंकि इस लानती शख्स ने काम ही कुछ ऐसा किया है। कोई भी फिरके वाला होगा लेकिन कुरान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिलहाल अब तक यही खबर है और हमारे उलमाओं को यही चाहिए कि इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। प्रदर्शन करने से हल नहीं निकले।